आज बात जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत की करेंगे। मैं डॉक्टर सुलेमान सिंह, हार्ट स्पेशलिस्ट यूएसए। हमारी टीम है जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की टेक केयर कर रही है। साथ में हमारे युवा डॉक्टर्स सारे देश से जो आते हैं और उनकी सेवा करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे नहीं लगता था कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन आएगा कि मुझे कोर्ट्स को, जहाँ सरकारों को, जहाँ लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा जो मरीज़ है, जिसकी मैं सेहत की टेक केयर कर रहा हूँ, वो बीमार है। एक बंदा जो 50 दिन से ऊपर से जिसने कुछ अपने मुंह में ना डाला हो, एक बूंद रोटी ना खाई हो, उसका मुझे प्रूव करना पड़ रहा है कि वो बीमार है, वो ठीक नहीं है। और उस देश में प्रूव करना पड़ रहा है जिस देश में महात्मा गांधी जैसे लोग कभी अनशन किया करते थे। उस देश में प्रूव करना पड़ रहा है जिस देश में रामानंद जैसे लोग, CITU के, जिन्होंने 75 दिन से ज्यादा अनशन किया, उस स्टेट के लोग जहां से दर्शन सिंह जी फेरूमान थे, आज उन लोगों को मुझे प्रूव करना पड़ रहा है कि जो मेरा मरीज है, इस देश का किसान, जो इस देश का पेट भरता है, आज बॉर्डर पे बैठा है अपने हकों के लिए, इस देश के किसान मजदूर के लिए, इस देश के फ्यूचर के लिए, उसको मुझे आज प्रूव करना है आपको कि वो वाकई बीमार है। और क्यों प्रूव करना है? क्योंकि इस देश के मीडिया ने, इस देश के जो पावर है, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चला दिया है। पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया कि ये किसान इकट्ठे नहीं हैं। हमने वो प्रोपेगेंडा तोड़ दिया। किसान इकट्ठे बता दिया उन्होंने, SKM ने साथ में मीटिंग करके बता दिया हम इकट्ठे हैं भाई। तो वो उनको पची नहीं बात। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला इन लोगों को मारना, कल मारना नहीं है, इनको बदनाम करना है। तो बदनाम करना शुरू कर दिया। बार बार मीडिया में रिपोर्टें निकाली और उस रिपोर्टों का मतलब क्या था? सीधा ये था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वो बंदा खा रहा है। ये देखिए रिपोर्टें नॉर्मल आ गई हैं, लोगों को गुमराह किया गया। और मीडिया सारा इनके साथ है, जरा स्ट्रॉन्ग मीडिया हाउसेज हैं इनके साथ है। तो कोई भी बात ये मीडिया में चला सकते हैं। हमारा तो सोशल मीडिया भी इंडिया में ब्लॉक हुआ है। जो भी बंदा बोलता है उसका सोशल मीडिया ब्लॉक हो जाता है। मीडिया में तो क्या बोलना, सोशल मीडिया भी ब्लॉक हो जाता है। तो मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, ये वीडियो प्लीज शेयर करना। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं कि ये लोगों तक पहुंचे बात कि हो क्या रहा है इस देश में, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन तो करनी थी कि एक किसान अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हो गया है, इस देश के फ्यूचर के लिए, MSP के लिए, इस देश के लिए। कभी नारा हुआ करता था जय जवान जय किसान, और आज हम उसी किसान का गला घोट रहे हैं। तो बात करते हैं। पहली बात सवाल किया गया था हीमोग्लोबिन का। बोले कि उनकी हीमोग्लोबिन कैसे नॉर्मल है। और मेरे भाई, मैं आप लोगों को बोलूं, मैं एक डॉक्टर की ओर से आपको साइंस के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है आपके ना रेड ब्लड सेल में, एक प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। कैसे एक्सप्लेन करूं? जैसे एक कार में सीट होती है जिसपे आप बैठते हो और कार में आप घूमते हो, राइट? ऐसे ही आपके ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, जिससे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन घूमती है आपके शरीर में। और जो रेड ब्लड सेल की जिंदगी होती है वो 120 दिन होती है। तो इनका अनशन तो अभी 52 डेज हुआ है, तो हीमोग्लोबिन तो गिरने वाली नहीं है। तो आप वो टेस्ट ही क्यों कर रहे हो? और फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हो कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, बंदा नॉर्मल है। और अब जो ब्लड होता है वो किससे बनता है? वो केवल RBC से नहीं बनता, हीमोग्लोबिन से नहीं बनता, उसमें प्लाज्मा भी होता है, उसमें व्हाइट सेल भी होते हैं। और जो बंदा अनशन कर रहा हो, रोटी ना खा रहा हो, पानी ना पूरा पी रहा हो, तो क्या होता है? ओवर टाइम उसका प्लाज्मा कम हो जाता है। तो जब प्लाज्मा कम हो गया तो जो RBC की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, रहती उतनी है। और अब बोलोगे कैसे? अब मैं फिर ये भी एक्सप्लेन करता हूँ।
आप एक गिलास लो, गिलास में पानी डालो और नमक डाल दो, पानी निकाल लो, तो क्या हुआ? नमक उतना ही है, लेकिन उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई। इसको हम बोलते हैं हीमो कॉन्सेंट्रेशन। ये जो खून है ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। तो जो अब लैब वैल्यूज होंगी आपकी, उसमें आपकी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बड़ी बताई जाएगी, सिंपल। और देखिए आपने ऐसे बोल दिया कि जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी देखो झूठ बोल रहे हैं, तो अब गलत किया ना आपने, मानो? नहीं मानना। अभी दूसरी बात करता हूं। आपने बोला क्रेटिनिन कैसे नॉर्मल है। भाई क्रेटिनिन क्या होती है? क्रेटिनिन जो आपका मसल होता है ना, अब जो एक्सरसाइज करते हैं उनके बड़े बड़े मसल होते हैं, जो नहीं करते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके मसल छोटे होते हैं। और जो बंदा अनशन में बैठा हो 50 दिन, उसके तो मसल रहते नहीं है। तो ये मसल की ब्रेकडाउन होती है क्रेटिनिन। वो क्रेटिनिन जो है वो किडनीज क्लियर करती हैं। जब किडनीज डैमेज होते हैं क्रेटिनिन बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई बंदा क्रेटिनिन बनाए ही ना, क्योंकि उसके मसल बहुत कम है, इसीलिए भाई जब हमारा कोई पेशेंट आता है ना, तो हम उसकी क्रेटिनिन चेक करते, जो एल्डरली पेशेंट होता है हम उसके जीएफआर देखते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपने क्रेटिनिन देखी, जीएफआर देखा नहीं। जीएफआर उनका कम था। हमने बार बार आपको बोला कि जीएफआर कम है, किडनीज में हिट हुई है, उनकी ऑर्गन्स में हिट हुई है, लेकिन आपने वो बात बता दी लोगों को, लेकिन वो बात जो बताने वाली थी वो आपने छिपा ली। कितना गलत किया आपने। फिर हमने आपको रोज बोला उनका वेट कम हो रहा है, हमने आपको पूरा वेट किया। फिर हमने आपको बोला कि नहीं, अब हम उनका वेट नहीं ले पा रहे क्योंकि उनको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाता है। जब भी हम उनको उठाते हैं उनको चक्कर आ जाते हैं। लेकिन आपने हमको मजबूर किया, हमने कल उनका वेट किया, 20 किलो उनका वेट कम आया। वीडियो भी बना के आपको दिखाई हमने। अब हमारा लिटरेचर देखो, मेडिकल लिटरेचर देखो। मेडिकल लिटरेचर में मालूम है क्या बोलते हैं? 0.3 जो किलोग्राम बाहर है, अगर कोई प्रोलॉन्ग फास्ट कर रहा है, पहले महीने में बहुत तेजी से वेट कम होगा, लेकिन बाद में जब आपका पानी बहुत कम रह जाता है शरीर में, तो शरीर एक जोन में चला जाता है, वो कंजर्व करता है अपनी एनर्जी को। तो जो वेट है ओनली 0.2 टू 0.3 किलोग्राम पर डे, 0.3 किलोग्राम पर डे गिरता है। तो अगर आप उनकी एवरेज करीजिए, डल्लेवाल जी की, 25% उनका वेट कम हो चुका है। आज 25% वेट कम हो चुका है। अब कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको। तो फिर आपने एक और बात की, लिवर फंक्शन टेस्ट की बात हुई। लिवर फंक्शन टेस्ट उनके फ्लक्चुएट करते हैं। AST ALT बढ़ा हुआ है, AST ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई बंदा फास्टिंग कर रहा हो, क्या उसके लिवर फंक्शन टेस्ट बढ़ने चाहिए? नहीं बढ़ने चाहिए। जब तक वो अपने मसल स्टोर्स, फैट स्टोर्स, हड्डियों के स्टोर्स, सारे स्टोर्स यूज करता है, तो उसका शरीर अपने जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। तो यही डल्लेवाल जी का शरीर कर रहा है। वो अपना सारा मांस जो उनका है वो लटका हुआ है, मसल उनके खत्म हो चुके हैं, हड्डियां वो उनका शरीर तोड़ रहा है, और अपनी जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, किडनीज, लिवर, ब्रेन, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। और आप लोग क्या करते हैं? आके अल्ट्रासाउंड कर देते हैं और बोलते हैं अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है। क्या ये अच्छी बात की आपने गलत किया। मैं उनको नहीं बोलता जो कर रहे हैं, वो तो बेचारे अच्छे लोग हैं, डॉक्टर हमारे अच्छे लोग हैं, सरकारी डॉक्टर भी मेरे भाई बहने हैं, अच्छे लोग हैं। मैं उनसे बात करता हूं, जितने भी सरकारी आगू उस बॉर्डर पे आए, जिन्होंने मेरे से बात की, मेरी टीम से बात की, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन बात पीछे की है, जो पीछे बैठे हैं ना लोग, ये गलत लोग हैं, जो ऑर्डर करते हैं ये करो। मेरे जो आर्मी के भाई हैं, वो CRP के भाई, वो गलत नहीं है। मेरे पुलिसिए भाई पुलिस में, वो गलत नहीं है। वो नहीं चाहते किसानों के ऊपर डंडा मारना, लेकिन वो जो पीछे बैठे लोग हैं, जो कॉर्पोरेट के कुत्ते हैं, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन जो उनके हाथों में खेलते हैं, वो मोनोपोली के हाथों में खेलते हैं, वो मेरे भाइयों को ऑर्डर करते हैं कि डंडा मारो अपने भाइयों के ऊपर, किसान भाइयों के ऊपर डंडा मारो। वो बंदे गलत हैं, आपको पाप लगेगा भाई। अगर भगवान है ना, जो आप काम कर रहे हो भी किसानों के साथ,
जैसे आप हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, पिछले 2 साल आपने यही कुछ किया। चलो आपने तो किया मैं लेकिन अपने भाइयों से बोलता हूँ, जो हमारे किसान मजदूर भाई हैं, यार आप तो समझो ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों चुप हो यार, बोलो यार।